आई कोजाग्रत पूर्णिमा अर्थात धन धान्य के लक्ष्मी के पूजा के सेहो दिन दोसर दिन आजुक दिन में चंद्रमा सबसे बेसी शीतलता प्रदान करे छै। दोसर दिस मिथिलांचल में खास कर नवविवाहिता जोड़ी सबके जे पान मखान और गाम समाज के एकटा बैसाख भोज करके कोजाग्रत पूर्णिमा मनाबे के परंपरा है। एकर विभिन्न वैज्ञानिक कारण सब है। विज्ञान कहे छै जे आई चंद्रमा से जे शीतलता प्रदान होइ छै वो मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे फलदायी होइ छै। और दोसर दिस एकटा सांस्कृतिक मिथिला के ई सांस्कृतिक पर्व है। और आजुक दिन धनुषा के रतौली से जानकी मंदिर में भार अबै छै। कहल जाइ छै जे बेटी के ओहिठाम भार पठेबाक परंपरा है। जे परंपरा अखनो धरि करीब करीब 200 वर्ष भ गेल छै। वो परंपरा अखनो जीवंत है। आजुक कार्यक्रम में हम सब वा आजुक जे हम सब विशेष केंद्रित करने छी कोजाग्रत पूर्णिमा में ताई में जे परिवार छथिन जे फैमिली जे अखनो धरि वो परंपरा के जीवंतता देने छथिन कोना शुरुआत भेले एकर ई जानऽ के प्रयास करब। जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास संगे हम सब गपशप क के मिथिला में कोजाग्रत पूर्णिमा के महत्व की ई विषय में हम सब अपने सबक जानकारी देब। जे रतौली से जे भार अबै छै कते वर्ष से अबै छै एकर परंपरा की छै? ई लगभग हमरा बुझाय जे 200 वर्ष से ज्यादा से अबै छै कि ओई की छै जे रतौली के बाबू साहब रहथिन महेंद्र बाबू तो उनका है ना भावनात्मक जगलन जे कि किशोरी जी के कोजागरा के भार होबाक चाहिए उ जे छै से ई के लेल पूरा प्रयत्न करके और बहुत विधिवत रूप से जना अपना बेटी के लोग कोजागरा करे छै तै प्रकार से जे छै से अपना घर से जे छै से भार मखान जे चीज होइ छै कोजागरा के दाल चाउर
तीमन तरकारी अचार देखै छी धानके लाबा जनेर मकई सबके लाबा आनि कऽ और बहुत उत्साहके साथ ढोल पिपहीके साथ जे छै से एहिठाम आनि कऽ कोजागरा मनेनाइ शुरू केलखिन। आ वही परम्पराके महेंद्र बाबू परम्पराके जे छै से उनकर लड़का और उनकर पोता सब ई सब छथिन, परपोता परपोता ई सब छथिन, महेंद्र बाबू के परपोता सब छथिन। आ वही से नीचा एक सीढ़ी छौड़ा छै देख छी मर ई सब अखन तक ई बात के बाले बच्चे महिला पुरुष देखे छी जते छै सब एकर निर्वाह करै छै। दोसर बात ई कोजागरा पूर्णिमा के महत्व जे बुझल जाए तऽ की छै महत्व? एकर महत्व छै जे एना विभिन्न प्रकार के बात छै, लेकिन मिथिला में छै जे प्रथम बेर जे लड़का लड़की के विवाह होइ छै ना मिथिला में, तो पान मखान बतासा लाबा दही सब लऽ कऽ और उनका जे छै से महारास के रूप में एकरा मानल जाइ छै। लड़का लड़की जे छै से वो अपना सबमे चौपर खेलाइ छै कि कौड़ी के खेल खेलाइ छै, एकटा हास विनोद सेहो होइ छै सास सरोजनी के साथ में। और की नाम छै जे कृष्ण लीला के उत्सव में इनके महारास के रूप में ही एकटा देखल जाइ छै। आइ के दिन में लोग के कहनाम छै जे चंद्रमा और चकोर के बीच में जे क्रीड़ा होइ छै ताहिसँ जे छै से अमृत के वर्षा सेहो होइ छै। बहुत सारा लोग जे छै से अहाँके खीर बना के आइ के दिन में और छत पर राखि दै छै और ओकरा सबेर में जे छै से पान करै छै जेकि क्रीड़ा भेला पर कि अमृत के वर्षा हेतै ताहि दुआरे। तो ई सब कारण से जे छै से बहुत दिन से मनाओल जाइ छै। अपने वो जे फैमिली जे लबै छै ओहि फैमिली से प्रतिनिधित्व करै छै, किया कोना परंपरा के शुरुआत भेलै, की छै एकर? ई शुरू भेलै अब तो ओते हमहूँ पुरान लोग नहीं छी, अभी तक हमरा स्टेज में चल रहा है। हमर बाबा के एगो भावना भेलन जे देखियो नहिरा से एक प्रकार से समान अबै छै, हम सब नहिरा बुझी छी किशोर जी के। इनका पूछियो उनका भावना भेलन वो शुरू कलथिन, उनका नाम रहन बाबू महेंद्र प्रसाद। ओहि दिन से ही चलते रहा। बाद हमार वो चचा भेला रामदेव बाबू, हरि बाबू तो हमारे पिताजी रहथिन, रामदेव बाबू ये सब कलथिन। तकरा बाद में हमरा भैयारी में ही बात अलै, तो हमरा जेठ भाई छला सब एमके भादो में स्वर्गीय भऽ गेला कृष्ण बाबू। तकरा बाद हम छी, तकरा बाद ई छै। अब ई भेल तेसर खुड़ी, अभी चारी में तो दिखाई देलक या है आ एकरो पाँचमो खुड़ी है। एकर यह है जे बाहर रहे छै ओकरे ई दिन याद रहे छै जे बाहर जाएके। जेना अपने सब अपने फैमिली से मात्र संकलन करै छी या पूरा गांव से? नहीं नहीं नहीं, हम अपना फैमिली में 3 गोड़ा छी। महेंद्र बाबू के 3 गो बेटा रहे, 3 गोड़ा अपना हम जद्यप हम सब अलग अलग छी फिर भी इस समय पे एकता भक हम सब अपना घर से निकाले अपना घर की दै छी एठाम? एहिमे दै छी 9 मन चावल 10 मन तकर जते सामान होइ छै से दालि चावल सब्जी अचार दही पान मद मखान सब दै छियै। सरकार के कपड़ा आबै छै भऽ गेलै। हमर बाबा जे छला तो हुनका संतान एगो गुजर गेल। अच्छा। गुजरने के बाद वो दूधमती पर आकर के रामधनी शरण दास जी से पूछे, एक बहुत पुराने संत थे, उन्होंने कहा अरे महेंद्र तुम जा कर के किशोरी जी का सेवा करो और वहाँ मंदिर में पारखत उरखत मैजो, इसके बाद तुमको 3 ठो संतान आ रहा है। ऐसा रामधनी बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया। बाबा आने लगे, वो अपने समय में छोटा सा चूड़ा दही लेकर के मंदिर में कोजागरा के टाइम में आते थे, लेकिन 3 संतान होने के बाद उनकी आत्मा जब खुशी हुई तो इसी का वो बेहद रूप तैयार करके यहाँ मंदिर में सकुशल और बहुत पवित्रतापूर्ण ढंग से पहुँचने लगे। वो तीनों संतान के बाद जब बाबा गुजर गए तो उसके बाद हमारे पूर्वजों लोगों ने, बाबूजी वगैरह चाचा जी वगैरह लोगों ने किया। उसके बाद एक हमारे बीच में कृष्ण कुमार ठाकुर बड़े भाई थे, उनकी भी बड़ी अभिलाषा थी, लेकिन इस साल वो दुनिया से गुजर गए। उनका जितना भाव प्रेम था वो पैदल ही चल के आते थे, जबकि हम लोग पैदल। जेना पहले भार अबै छलै मतलब अथी का परंपरागत हिसाब से? हाँ, उसका भी बता रहे जी। असलियत ये है कि अब लोग गांव में विदेश पा करके इतना धनी हो गया जो इस भार को उठाने में वो अपना प्रतिष्ठा विहीन समझता है। तो हम लोगों को जो दही का भार है उसके लिए हम लोग भरिया के द्वारा लाते हैं, बाकी टोटल सामान हम लोग ट्रैक्टर पर लाद के जनकपुर तक मंदिर में हर कुटी में पहुंचा देते हैं।
कितना कुटी में देते हैं यहाँ से? ये जानकी मंदिर, राम मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, शीतलदास और वो क्या कहते हैं दूधमती, बस यही आस्था। ठाम से सब सामान डिस्ट्रीब्यूट कर हाँ डिस्ट्रीब्यूट सब में सामान्य रूप से की क्या नहीं सामान जिसका जो दायरा है उसी तरह हम लोग सकुशल वहाँ तक उनके भंडार में पहुँचाते हैं। वो महेंद्र बाबू का शुरू किया हुआ वही परंपरा चल रहा है। धन्यवाद। अब आपको हम स्टार्टिंग बता दिए जो क्यों हुआ। असली में बाबा को कहे ना जो ऐसी क्या संतान के लिए उनको अभिलाषा हुआ इसलिए। और प्रति साल वो बड़ी श्रद्धा पूर्वक और आने वाले जनरेशन में जितनी भी बेटियां हैं पुतहुआ हैं घर की देखते हैं एक एक चुटकी करके सब आदमी लावा बिछना चावल फटकना अपने हाथ से जो कोई कीड़ा मकोड़ा न हो इतनी पवित्रता और श्रद्धा इस मौके पर लेके और यहाँ तक पहुँचाने का कर। सबसे खुशी के बात की है जब हम सब तब रास्ता पकड़ ली हमारा सबके बाद हमर पोता जो है इजिप्ट में पढ़े छे डॉक्टरी में वो वहाँ से फोन कल के बाबा कल तो बाहर जाएगा। ये कह का मतलब ये है कि ओकरा सबके प्रति कते आस्था है एहि लग हम सब विश्वस्त छी जे आप हमरा सबके बादो काम चलते चलाबै छथिन किशोरी जी हम सब कथी